जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एक बम्पर भर्ती निकाली गई दोस्तों भारतीय डाक सेवा में 38,926 टोटल पदों की संख्या है और क्वालिफिकेशन वही हाई स्कूल रखी गई है। इसके फॉर्म समय समय पर भारत सरकार निकालती रहती है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अगर आपकी परसेंटेज हाई स्कूल में ठीक ठाक है तो दोस्तों आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। पहले आप पूरी वीडियो देखकर, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों 2 मई से और अंतिम तिथि रहने वाली है इस फॉर्म को भरने की 5 जून। तो दोस्तों आप अपना फॉर्म 5 जून तक समय से कंप्लीट करा लीजिए। चलिए देख लेते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ पर 3 तरह के पद दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है BPM, ABPM और डाक सेवक। 3 तरह के पद हैं, यानी कि मास्टर डाके के ही पद होते हैं, जिसमें से कुछ पोस्ट मास्टर के तौर पर डाक विभाग में काम करते हैं। यहाँ पर अलग अलग सैलरी है तीनों पोस्टों के लिए। BPM के लिए 12,000 रुपये और ABPM और डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये। तो आने वाले समय में ये सैलरी आपको और बढ़ी हुई दिखाई देगी। अभी तो सैलरी आपको कम दिखाई दे रही होगी, तो लेकिन ये एकदम गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं एज लिमिट। यहाँ पर एज लिमिट जो मांगी गई है वो 18 साल तक आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए और अधिक से अधिक आप 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी में SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं फिर वहाँ आपको छूट भी दी जाएगी, जैसा कि SC ST वालों के लिए 5 साल और OBC वालों को 3 साल की छूट है और EVS वालों के लिए कोई छूट नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों PWD वालों के लिए 10 साल की छूट रखी गई है और PWD OBC के लिए 13 साल और इसमें PWD SC ST वालों को 15 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। अगर आप इनमें से किसी भी एक रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों आप देख लीजिए आपको बहुत अच्छी छूट मिलने वाली है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो कि इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उस पर भी ध्यान देते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मतलब जो आपने हाई स्कूल पास किया है उसमें आपके पास सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकेंगे, वरना आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं डाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको थोड़ा सा और भी ज्ञान होना चाहिए, वो ये है कि उसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज के साथ साथ आपको साइकिल चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए, जो कि अब तो सभी लोग जानते ही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको फॉर्म में भरनी होगी। आपको अपनी लोकल लैंग्वेज, आप किस क्षेत्र से आते हैं और जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको साइकिल चलाने का ज्ञान, यहाँ तक कि आपको हिंदी का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं। और अंत में दोस्तों देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी। काफ़ी दोस्तों के मन में सवाल रहता है कि सर क्या इसके एग्ज़ाम में कुछ सिलेबस रहेगा, क्या क्या सिलेबस आएगा। तो इसमें सिलेबस वगैरह कुछ भी नहीं है। आप देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सिस्टम जनरेट मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट सबमिटेड। यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है, इनके जो चयन की प्रक्रिया रहेगी उसके हिसाब से दोस्तों ये अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन लिए जाएंगे। तो काफ़ी सारी वैकेंसी है दोस्तों, 38,926 वैकेंसी है। तो आप लोग 60 या 70 या फिर 80% के आसपास भी आते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ये हर डाक विभाग के अंदर निकाली गई वैकेंसी है दोस्तों। आप इस फॉर्म को अपने नज़दीकी ब्लॉक या फिर जहाँ से भी आप डाक सुविधा उपलब्ध है वहीं से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आप जहाँ आवेदन भरेंगे आपका सिलेक्शन भी वहीं हो जाएगा। तो इसलिए काफ़ी अच्छी दोस्त है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा फॉल्ट बस ये है कि ये भर्ती मेरिट बेस पर होने वाली है, जिसमें कि जो कैंडिडेट कंपटीशन वाले हैं, यानी कि जो मेहनत से जो पाना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर मौका उन छात्रों को मिलेगा जो मेरिट में सबसे आगे आने वाले हैं हाई स्कूल लेवल पर। अगर दोस्तों इसमें परीक्षा जैसा कोई प्रावधान होता है तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर एक कैंडिडेट के लिए हो जाती,
आशा करते हैं दोस्तों आपको इस शॉर्ट वीडियो में माध्यम से एक छोटी सी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस फॉर्म को डालना चाहते हैं तो आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर भी पूरा नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। फॉर्म भरने के बाद आप अपनी मेरिट लिस्ट का वेट करिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप भी नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।